प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओ भैया राम के गुण नया राम के गुण। राम गुणवाणी चलत जाए राम गुणवाणी चलत जाए हरि गुणवाणी चलत जाए सुन। ओ भैया राम के गुण राम के गुण। रामचंद्र शंकर हरि ओम। छत्तीसगढ़ के पावन कोरामा बसे ग्राम धनुरा। जी हाँ, भगवान श्री राम भद्र जी के अमृतमयी कथा के सुंदर ये पावन रसधार बुहात है। और ऐसा सुंदर राम कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान करैया उगहन करैया संत समाज विराजमान। राजा जनक समान, राजा दशरथ समान, पिता समान जम्मू बुजुर्ग जन, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, माँ सीता जैसन महतारी दीदी बहनी हो। भैया राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसन हमर युवा संगी संगवारी, लव कुश जैसन नान्हे नान्हे लोग लेका बाल गोपाल, आप लोग हमला ये मंच के माध्यम से
जोड़ के रखैया ए मंच रूपी रथ के सारथी भैया उद्घोषक बंधु जी, निर्णायक आसंदी में विराजमान नीर क्षीर विवेकी विद्वान निर्णायक जन, और जहां तक हमार आवाज पहुंचत है जेबी साउंड सर्विस तरह के माध्यम से समस्त ग्रामवासी धनोरा आप जम्मू जन के श्री चरण में ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के सत सत अभिवादन है, अभिनंदन है, सादर चरण बंदन है। जुग जुग के प्यासे मानो हम सब कबू धन के पाछो भाग धन, कबू रूप सौंदर्य के माया जाल में फंस जतन, जीवन में कबू मान सम्मान यश कीर्ति के कामना करते। एक ठन वस्तु हमारे हाथ में आए नहीं कि दूसर की अभिलाषा बढ़ जाए। यहूल पा लेता हूँ, वहूल पा लेता हूँ, यहू मोर हो जातीस, वहू मोर हो जातीस, बस जीवन भर हम और आप भौतिक सुख संपदा भौतिक संसाधन के ही सकेला में मर गए। परंतु ख्याल करके देखियो, क्या ये वास्तव में ये भौतिक सुख संपदा भौतिक संसाधन ये वस्तु हमारे और आपके जीवन में कभी सच्चा आनंद, सच्चा सुख, सच्चा शांति, सच्चा भक्ति कभी प्रदान करे? निश्चित रूप से नहीं। और एक सबसे बड़े उदाहरण अभी कोरोना काल 2 साल जो हमन भयावह स्थिति झेले, कई आदमी के बैंक में लाखों रुपया बैलेंस है, लेकिन सही समय में वो पैसा इलाज पर घलो काम नहीं आ पाए, प्राण नहीं बचा पाए। घर में एसी वाले कार है, मोटर गाड़ी है, लेकिन घर में जब पेशेंट हो तो बोला हॉस्पिटल तक पहुंचाए पर वो कार भी हमार काम नहीं आई। घर में फ्रिज है, लेकिन वो फ्रिज के पानी ला नहीं पी सकत रहे। कूलर है घर में, लेकिन वो कूलर के सामने सो नहीं सकत रहे। एकर से ये प्रमाणित होते हैं कि ये भौतिक सुख संपदा के संसाधन कुछ क्षण तक हमारे और आपके जीवन में कुछ हद तक, कुछ सीमा तक हमला सुख प्रदान करते हैं, परंतु सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा भक्ति, सच्ची शांति अगर कहीं है तो केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में। जौन जीव भगवान के शरणागत हुई वो जीव के जीवन धन्य हो गए। चाहे गिधवा जटाई हो, केवड़ जी महाराज हो, सबरी हो, सुग्रीव हो, विभीषण हो, जौन भी भगवान के शरणागत हुई वो जीव के जीवन कल्याणमय हो गए। सुंदर ये पावन अवसर आज द्वितीय दिवस के रूप में सुंदर मकर संक्रांति के ये पावन अवसर, कल हम सब मकर संक्रांति के उत्सव मनाए और क्या सुंदर संयोग है। श्री रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच में भी चर्चा चलते हैं तो वहां राम कथा के उत्पत्ति, एक बार भरी मकर नहाए, मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य के प्रवेश, आज से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते हैं, दक्षिण से उत्तरायण की ओर। ऐसा पावन अवसर में राम कथा विद्वान जनमन, ज्ञानी जनमन, ऋषि मुनि मन तीर्थराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करके चारों फल के प्राप्ति करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। हम सब सौभाग्यशाली हन कि हमन मान लो त्रिवेणी संगम नहीं जा सकें, प्रयागराज हरिद्वार नहीं जा सकें, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम नहीं जा सकें त्रिवेणी संगम, कोई बात नहीं। आज यहाँ राम कथा रूपी ये मंदाकिनी त्रिवेणी संगम जहाँ है और ये तीर्थराज के समान, ये प्रयागराज के समान सुंदर ये पावन जगह धनोरा, जी हाँ आओ हम सब स्नान करन श्री रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के पावन प्रसंग दोहा नंबर 28 बिल्कुल आज के समसामयिक परिस्थिति लेके चलूं आप सबके बीच में। दोहा क्रमांक 28 जहां गोस्वामी जी सुंदर भाव लिखते क्या कि मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊं न करत्यूं
कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। जटायु के भाई संपाति के ये पावन प्रसंग आओ हम सब विचार करेंगे। कर ले पहली सुंदर एक भजन से जोड़ दो। तोरे गीत गाऊं मोर राम जी रमैया, संझा सुमरिया ओ बंदहूं बिहनिया। फिर पावन प्रसंग में हम आप चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर एक दाई मन्हा चुप्पे चुप्पे खसकत है। मैं अपन छोटे से उम्र के अनुभव बताता हूँ। ऐसा ना करूँ ना तो जिंदगी भर कुछ नहीं मिले। मने कुछ पाना है जीवन में तो वो नहीं मिले। हमन ही अंतिम में समझ नहीं पान। 2 दिन ले कहा थे सबले पहली हनुमान जी आते वो आखिरी में हनुमान जी जाते कथे। हनुमान जी विदच नहीं करे हो, रामायण ला विश्राम नहीं दे हो, और अपन मन विश्राम करे बर जाते। अभी एक मंडली पहली प्रसंग मिले रही से हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये प्रसंग लभी पढ़ी भैया, अब काला सुन इसके लिए मन जाने भैया। तो राम काज चाहिए या काम काज? राम काज बार बैठे तो 2 दिन नहीं जाग सका तो बड़ा मुश्किल है भाई। और चुप्पे चुप उठत जात। जीवन में मोर छोटे से उम्र के अनुभव में जो पाए हो तेला बता था। सियानों बैठे में काय पाए हो मैं जानता हूँ। तो एक कन अब 2 दिन ले पहती लात रहे हो। काली का थोड़ी आहू पहती ले 5 बजे सबके नाम ला पढ़े हुआ रहूं का बताता नहीं आऊं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बस्तर के मंडली है 10 मिनट में पहुंचने वाला है। 20 मिनट भैया मन पढ़ी अब ओकर बाद वही 40 मिनट भैया मन लबी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। निसरे धनी सा बचाए हर गुरु के वचन मान ताड़ का गिराए धनुष तोड़ के शीतल बिहाए पिता के वचन पर बन तय तो जाए तोरे
बचाए, सबरी लताएं सत्संग कराए, गीतवा जटायु ला पार तै लगाए। बाली मारे पापी नारे, बाली ना मारे सुखदेव की बचैया, बाली ना मारे सुखदेव की बचैया। तोरे जे गीत गाओ मोरे राम जी रमैया, तोरे जे गीत गाओ मोरे राम जी रमैया। सच्चा सुपर आयो बंद हो गया, सच्चा सुपर आयो बंद हो गया। तोरे जे गीत गाओ मोरे राम जी रमैया, 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 तोरे जे गीत गाओ मोरे राम जी रमैया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अब हनुमान जी के वंदना के साथ पावन प्रसंग में हम सब चलेंगे। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। आप सबके हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री सीताराम, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जोर जोर पानी के भाव लेते हुए आओ पावन प्रसंग में चलन। आज के परिस्थिति में ये प्रसंग दो विशेष बात लेके चले। श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा नंबर 28, जहां गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव लिखने का कि मैं देखो तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। ये पावन प्रसंग संपाति जी महाराज कहा जो भक्ति के गुफा में बैठे, सुंदर किष्किंधा कांड जो है गुफाओं के कांड कहलाता है। जो अहंकार के कांड में बाली निवास करते, मायावी राक्षस निवास करते, और जो बुद्धि के मन के जो कांड गुफा है वहां स्वयं प्रभा निवास करते हैं, और चित्त के गुफा में भगवान श्री रामचंद्र जी पर्युषण पर्वत में निवास करते हैं। संपाति जो है भक्ति के गुफा में जो बैठे हैं, और कितना सुंदर भाव देखो। ये संपाति है कौन? तो जटायु के भाई है, जटायु के भाई। और वो बानर दल मन सब माता जानकी के खोज में, भक्ति के खोज में सब निकले हैं। तो वहीं पर सागर के किनारे, समुद्र के किनारे आके सब थक हार के बैठ गए हैं। तब ये संपाति है उमल उपाय बताते, बोले कि मोला दिखाई देते, भक्ति ल तुम नहीं देख सकत हो, मैं ह देखत हूं, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। मूल बात है प्रसंग के, एक गिधवा जोन है, जोन जटायु के भाई, और जटायु और संपाति दोनों भाई, और कैसे हैं
गीध अधम खग आमिष भोगी। मांस के खाने वाले, आमिष के खाने वाले, सड़े गले मांस के खाने वाले गिधवा ओकर दृष्टि कहाँ है? मैं देखो तुम ना ही गिधई दृष्टि अपार मोला दिखत है। भक्ति कहाँ है? सीता कहाँ है? माता जानकी कहाँ है? ते मोला दिखत है कथे। अब विचार करो, आज बड़े भाग मानुष तन पावा। हम और आप अपन ये मानव शरीर पाके बड़ा अभिमान गर्व महसूस करथन, परंतु देखो आज वाह रे मानुष तन, आज हमर मन के दृष्टि अब वो गिधवा दृष्टि देखो। आज कहूँ हमन कहूँ मड़ई मेला होत घूमे बर जात हन, कहूँ दर्शन करे बर जात हन, चल न कहा जात हन, अरे नया साल में वहाँ मंदिर जात हन घूमे बर, राजीव मेला जात हन, तो कोई कर अगर जात हन घूमे बर तो गाड़ी रोकेन तो पहला काम देख तो फलाना विडार चिकन चिल्ली कार्नर कदे डार है, एग रोल कार्नर कदे डार है। ये मनुष्य के स्वभाव, एग रोल और चिकन चिल्ली के कार्नर खोजत हन। और गिधवा जो आमिष भोगी है वो कहा मैं देखूं तुम ना ही दृष्टि। क्या सुंदर बात है, दृष्टि जो है भक्ति के ऊपर दृष्टि है। अब हम मनुष्य मन हमर दृष्टि पूरा कुदृष्टि हो गए। आज हमर दृष्टि है, हम ही मन गिधवा बन गए हैं ना, हम ही मन नोचा मांस गिध दृष्टि अपार। एक कारण क्या है? ये संस्कार कहां से क्यों बिगड़ा है? तो देखो दृष्टि के क्या सुंदर बात है। दृष्टि कौन हमारे आपके जीवन में दृष्टि कौन कैसा? अब हमें लगा है स्कूल में ज्यादातर काय पढ़ाता, अगर 90 अंक से कम है तो न्यून कौन है नहीं? और 90 अंश हो गए तो सम कौन है, और 90 अंश से ज्यादा हो गए तो अधिक कौन है। न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में हमला मास्टर मन। लेकिन जो सबसे आवश्यक है वो है दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण को पढ़ाया नहीं जाता। अगर हमारा और आपके दृष्टिकोण यदि बदल गया तो हमारा जब दृष्टि, नजरें बदली तो नजारे बन गए, बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, अरे कश्ती बदली तो फिर किनारे बदल गए। दृष्टि कैसा होना चाहिए? तो हमारी दृष्टि बिल्कुल भक्ति की ओर होना चाहिए। क्यों? आज हम भक्ति की खोज में हर मनुष्य जीवन में तड़पत है। क्यों? सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। आज सुख संपदा संसाधन सब चीजें हमारे और आपके जीवन में, लेकिन शांति नहीं है हमारे और आपके जीवन में। वही शांति के तलाश में ये जीव मन भटकत हन, और वो बानर भालू मन घलो भक्ति के खोज में गए हैं, और भक्ति वो मतलब मिलत नहीं है। और मिलत कौन लहे? संपाति कहा था, देखा धन्य है वो जीव, एक जो जटायु, जो माता जानकी भक्ति के रक्षा के लिए अपन प्राण के आहुति दे दिए। तब जटायु के प्रसंग में बहुत सुंदर बात भगवान शंकर जी माता पार्वती लगे है कि सुनो माते लोग अभागी, हरिपद तजी विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं, ये मानव तन पाके, ये मानव शरीर पाके भी जो विषय वासना में डूबे हैं, मांस मदिरा दुनिया भर के जो नाना प्रकार के छल कपट द्वेष मद मत्सर ईर्ष्या जितने भी कलयुग मल है, कलमल में जो डूबे हुए हैं, विषय वासना में जो डूबे हैं, वो लोग अभागे हैं। जो हरि पद तजी विषय अनुरागे, विषय के अनुरागी है। तो फिर बड़ भागी कौन है? गिधवा। क्यों? क्योंकि ये इनकी दृष्टि कैसी है? एक जटायु जो भक्ति की रक्षा में अपने प्राण दे दिए, और एक उनका भाई संपाति जो है भक्ति को खोजने के लिए सहायक बन रहे हैं। ये मूल बात है प्रसंग के। दूसर बात, जटायु के भाई संपाति जो है फिर कहते हैं कि बूढ़ भयो न तक करते हो कछु तो सहाय तुम्हार। बूढ़, बूढ़ा, श्री रामचरितमानस में बूढ़ा माने सियान मन है, कौन है? तो जामवंत है, और ये संपाति भी। आज समाज में भी सियान की आवश्यकता है, हर समाज में। क्यों? क्योंकि जहाँ सियान है तिहाँ
ध्यान है, बगैर सियान के ध्यान नहीं हुए। अतेक बड़े आयोजन करवे तो ओकरो बर सियान लगी, निर्णायक कौन ले बैठारबे ओकरो बर सियान लगी, ये पूरा देख रेख कौन कड़ी होती भोजनालय से लेके थे, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सियान निर्धारित है, बिगर सियान के ध्यान नहीं। और वाह हरि दृष्टिकोण आज के हमर और आपके ते कहीं नहीं जाना डोकरा सियान मल्ला हमन ते कहीं नहीं जानस गा, ये तोर समझ के बाहर है। लेकिन भैया सियान मन ऐसने घाम में चुंदी ला नहीं पका है, एक से दिक्कत है तो कामे पाके जी चुंदी है अनुभव में, एक्सपीरियंस जिला अनुभव करता। हम जवान छोकरा मन कतको क्यों न पढ़ लिख लें, इंजीनियरिंग कर ले क्यों न कर ले, अगर सियान अंगूठा छाप भी है तो भी हमारे मन से आगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है जीवन का। अब देख ले ईच कर उदाहरण आगे, अब एक्सपीरियंस शब्द आगे तो बोला विस्तृत कर देता हूँ। जब कोनो भी आवेदन भरथन, फॉर्म भरथन, एप्लीकेशन कहूँ कर डालथन तो नाम, एड्रेस सब चीज लिखा रही, डेट ऑफ बर्थ, और एक कॉलम लिख रहा एक्सपीरियंस। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आपके जीवन का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है? ये अनुभव है। क्यों? भगवान उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जो भी व्यक्ति है अपन जीवन के अनुभव, त्यागी जी घलो अभी बताते इस मोर जीवन के अनुभव क्या कहते कि रामायण के आयोजन में किस तरह से कैसा पालन करना चाहिए, ये वो कर एक्सपीरियंस अनुभव बता, कैसे ये समायोजन ला, एक कार्यक्रम ला कैसे सफल बनाना चाहिए, एक्सपीरियंस जीवन में। तो एक्सपीरियंस सियान मन करते। एक छोटे से कहानी भी बता देता हूँ। चलो, एक गांव में इसने अभी रोड चौड़ीकरण खूब चलत, हमर डहर अभी दुर्ग जिला सबो जिला डहर चलत ऐसे तो रोड चौड़ीकरण में बड़े बड़े डंपर गाड़ी, बड़े बड़े कोकलेन खड़े रहा है, और वो जगह बड़े जन इंजीनियर मन सकला रहा है, और इंजीनियर मन ला देखत देखत एक जन सियान है बाबा है बैठे रहा, तीर में गिस काय करतो बाबू हो कहते, तो इंजीनियर मन भड़क गए, तोर समझ के बाहर हैगा ते जा डोकरा ऐसे, अरे नहीं बताते होते ऐसे करते, अरे हम की देना, यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर आए, दुर्ग भिलाई ले बड़े बड़े इंजीनियर आए, तीकर दिमाग के काम नहीं चलत है, अब ते हया के डोकरा दिमाग भला चाटा था, नहीं कहा बात है, तो भड़क गए। किन इंजीनियर ये देखा था यहाँ 50 फीट पोंगा देखा था, ये पाइप ला, ये पाइप में हमला एक था रस्सी ला बुलकाना है, ये डोर ला बुलकाना है, अतेक बेर हो गए, अतेक गाड़ी जुगाड़ व्यवस्था करें, लेकिन कहीं काम नहीं है। सियान कहीं नहीं की सो जगले रेंगे रेंगे आगे। अब वो डोकरा घर कैसे जाने, बरोबर वही दिन वो मुसवा फांदा खेले रहा है, पिंजरा, वो पिंजरा मुसवा फांदे रहा है, वो मुसवा धर के वापस वही इंजीनियर मन करा कहते लाओ, वो देखी एक जन फिर आगे डोकराते हैं अभी, अरे लाम तो चुप मंगईस कहाँ है तो डोर है कहते, डोर ला मंगईस एक खंड पतला वाले रस्सी औ लानीस और बंधवाईस, और ओकर बाद पतला वाले रस्सी ला मुसवा पूछी बांधीस, वो पोंगा मुहाटी कर लेगी, सो मुसवा फांदा लो पिंजरा मुहाटी जब खोलिस, मुसवा रहते तुर 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 जो भागिस पोंगा भीतरी, ओकर पूछी बंधा है रस्सी, ओकर पीछू बंधा है डोर, और ये डोर 50 फीट पोंगा ले आर पार, जेला बड़े बड़े इंजीनियर में नहीं कर सकीस, वाला अंगूठा छाप डोकरा कर देखा। इसलिए बूढ़ों के लिए ताली, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो है वो बोलते हैं जीवन में एक्सपीरियंस। आज हम और आप सारी दुनिया के आज जतेक सियान है तिकर उपहास कर देथन, उकर मन के परित्याग कर देथन। नहीं, बड़ों का सम्मान करिए। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस के आयोजन में यही तो सत्य सनातन धर्म के प्रथम पंक्ति, धर्म जो है हमारे और आपके कर्तव्य जो है प्रथम क्या है, माता पिता गुरु और बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना। क्यों? क्योंकि अगर बड़े मन के आदर नहीं करबो तो जीवन में सफलता नहीं मिले, सियान मन के आदर नहीं करबो। बूढ़वा जो है ओकर पास ताकत नहीं है, बूढ़ भयो न तो करते हो सहाय तुम्हार, अगर मैं बूढ़ा नहीं रहते हूं तो सहायता करते हूं, आज मोर कर शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि, और यही संपाति भक्ति प्राप्त करे बर अपन अनुभव ल बताइस। आगे चल के कथा में आते हैं कि मैं वो देखा था जानकी जी कहाँ है, त्रिकूट पर्वत में लंका नगरी है, वो लंका नगरी में है, और वहां लंका नगरी में कौन जा सकते हैं, तो जो ये 100 जो
जन सागर ला ये भव संसार रूपी सागर ला जो पार कर ली वक्रे जीवन में भक्ति प्राप्त हो ही। सुंदर बात ये संपाति के माध्यम से पता चला। आज हमारे और आपके जीवन भगवान के ये अभी एक्सपीरियंस कहा था तिलक ये पुनः में बता दो। आज हम और आप इतना जीवन में ऐसे हो गए हैं, व्यस्ततम जीवन हो गए कि हमारे और आपके सबके जीवन आज एकदम फंस के रही गए ज्यादातर। मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आए रे मोबाइल में का करूं। सबके अनुभव बता देता हूं, सबके एक्सपीरियंस। मोर दिला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। बिना मोबाइल के देख ले काकरो कहूं पटका गे अभी यही करत काली बड़े फजर जाक 15,000 के मोबाइल ले डरबे भले खाए बर खपरा मत रहा है पर मोबाइल चलाना जरूरी है। टच स्क्रीन एकर बिना चैन नहीं है आज आदमी ला। और ये कहूं जात है रस्तम कहूं भुला गए तो दौड़त आवे। एकर बैटरी कहूं डाउन होल धरते ना तो वैसे लगते जना मना का हमरे दिल के धड़कन कम हो गए कार्य बीपी कमजोर हो गए कार्य ऐसे लगते 15% कहूं देखा 14% बैटरी लो ऐसे की तक दिल बैठे बरोबर लगता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज में आज हमारे और आपके इतना लगाव इतना प्रेम, अगर ऐसा ही प्रेम अगर जीवन में भगवान के चरण कमल में हो जाए, सुतत बैठत उठत जागत अगर भगवान ला हम व्हाट्सएप करन मैसेज करन याद करन फेसबुक में अगर लाइक करन भगवान ला तो चरण कमल में अगर प्रेम करन तो जीवन हमारे और आपके सफल हो जाए। आओ एक सुंदर भजन से जोड़ दो। तोर बिन चैन नहीं आए ओ रामा मैं क्या करूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पीलावती के भी संकेत है, मंडली आ चुके हैं। आओ तो ये प्रसंग के मूल भाव एक मैं देखा तुम ना ही गिद्ध दृष्टि अपार गिद्ध दृष्टि। आज हम और आप आज जगह जगह गिद्धवत दृष्टि के प्रयोग करते हैं, मांस मदिरा दुनियादारी और यहाँ तक कि जो माता बहिनी है ओकर मन ऊपर भी गिद्ध दृष्टि डालत है। ये गिद्ध दृष्टि से बचिए, अपना दृष्टिकोण बदलिए और जीवन में उस भक्ति को देखिए, भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगाइए, भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में प्रेम करिए और दिन भर भगवान को याद करो तो निश्चित रूप से हमारे और आपके जीवन में भक्ति के प्राप्त हो ही। आओ सुंदर भजन के साथ आप सबसे विदा लेंगे। सुंदर मंडली के आगमन हो चुके हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं।
ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं। मोर दिलया कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, मोर दिलया कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मोर हृदय तोर ठाव हरे जे माँ बस तोरे चिनाव रहे। रखबे दया तै हमेशा प्रभु तोर कृपा के छाव रहे। मोर हृदय तोर ठाव हरे जे माँ बस तोरे चिनाव रहे। रखबे दया तै हमेशा प्रभु तोर कृपा के छाव रहे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आए ओ रामा मैं क्या करूं। मोर दिलला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिलला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना चैन नहीं आवे ओ रामा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र की जय। आशीर्वाद की तालियां बज